ज़कात सदका अल्लाह ताला ने हम पे फ़र्ज़ किया गया कि हम अपनी माल दौलत में से ज़कात और सदका फ़ितराना निकालें। लेकिन हम बहुत से लोग जो है ना फ़ितराना ज़कात ऐसे गले से उतार के फेंकते हैं कि बस हमने देना है। और जो है ना इस टॉपिक में मुझे बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज है एतवार का दिन, मेरे हस्बैंड लेके आए थे चिकन की पोटलियाँ बना के मैं फ्रिज में रख देती थी। मुझे जितना चाहिए होता है मैं उतना निकाल के फिर इस्तेमाल करती हूँ। हाँ, तो बात हो रही थी ज़कात और सदके फ़ितराने की। ये जो मेरे साथ हुआ पिछले साल, मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों से, मेरे बहन भाइयों से ये गलती ना हो। ठीक है, तो मेरी ना एक जानने वाली थी अम्मा, जो है ना वो डेली आती थी मेरे घर में ना, तो वो बहुत मतलब रोती थी, बिड़बिड़ाती थी अपने लिए, बहुत रोना धोना करती थी कि बेटा मेरे बच्चे नहीं कमाते, मैं बेवा हूँ, मेरा शौहर नहीं है। बज़ाहिर मैंने कभी उसका घर नहीं देखा था। ठीक है, तो मुझे बहुत उन पे तरस आता। तो बहुत बुज़ुर्ग सी औरत थी, हाथ में तस्बीह, मुंह में दांत भी नहीं थे उसके। तो वो रोज़ाना जो है ना आ जाती थी, बैठ जाती थी। मैं भी हमदर्दी करती थी और मैं कहती थी हाँ, वो जिस तरह से कहानियाँ सुनाती थी ना, तो मैं ना बहुत वो उनकी कहानी गौर से सुनती थी। उनको बड़ी इज़्ज़त देना, एहतराम देना, अपने घर में बिठाना। तो जब आने वाला था रमज़ान शरीफ, उन्होंने कहा मुझे ना समीना ज़कात सदक़े का करवा के दो। तो मेरी जो है ना बहुत अच्छी दोस्तें हैं, 2-3 ऐसी, जिनको मैंने कॉल की, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे वो बुज़ुर्ग अम्मा हैं, उनकी ना मदद कर दें। ये ऐसा आपके साथ भी हो तो आप भी इस तरह से करेंगे कि आपके रिलेटेड होंगे, आप कोशिश करेंगे किसी के लिए कि हमारी वजह से किसी की मदद हो जाए। तो बस मैंने भी यही किया, क्योंकि मैं खुद तो साहिब हैसियत थी नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी कि मैं उस अम्मा की मैं मदद करवा दूँ किसी तरह से। अच्छा, जब मैंने जो है ना उस अम्मा की मैंने मदद वगैरह करवाई, तो उनका जो है ना हो गया था एक 1.5 लाख रुपए ना उनका जमा हो गया था। अच्छा, पहले तो थोड़ा बहुत मैं उनके साथ खुद भी कर लेती थी, कभी 300 कभी 500 इस तरह से अल्लाह के नाम पे निकाल दिया या सदका वगैरह दे दिया, तो वो ले लेती थी। कि मैंने कहती थी आंटी आप सदका ज़कात ले लेंगी? तो कहने की हाँ मैं ले लूँगी। चलो ठीक है, तो मैंने ज़कात सदके का बोला तो उनका इतना हो गया था, तो कि चलो भाई ना। वो कहने लगी कि मेरे पास फ़लानी चीज़ नहीं है, मुझे बच्चे खर्चा नहीं देते, मेरे पास रहने को घर नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, हमने जो है ना ये कर लिया। मैंने एक दफ़ा पूछा अम्मा आप कहाँ रहती है? तो कह रही पीछे आबादी में बेटा मैं रहती हूँ। अच्छा, तो चलें ठीक है, हमने जो है ना वो उन्होंने मुझे बताया था, आबादी मैंने देखी हुई थी, हमारे घर के पीछे पड़ती है। तो हमने जो है ना वो पैसे लिए, और मेरी एक दोस्त थी, कहने की हम खुद जाके ना घर देते हैं। जिसने मुझे ज़कात सदके के पैसे करके दिए, मैं उनके साथ जा रही थी उनके घर देने के लिए। अच्छा, हम जो है ना एंट्री के जैसे हमने गली में की, तो वहाँ एक बड़ी खूबसूरत सी अच्छी सी बिल्डिंग नज़र आई। खैर मेरे तो ज़हन गुमान में नहीं था, तो हम जो है ना दूसरे घर, टूटे फूटे घरों को देख रहे हैं, दरवाज़ा बजा रहे हैं, और मेरी बार बार उस घर पे नज़र जा रही थी, क्योंकि वो घर मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा, हमने पूछा कि यहाँ एक अम्मा रहती है बेवा सी, फलानी फलानी इस तरह से जो है ना। उन्होंने कहा यही तो है उनका घर। मैंने कहा ये बिल्डिंग है? कहने लगे हाँ। आप यकीन करें फ्रेंड्स कि जो हमने उसके लिए किया था ना, और जिस तरह से उसने कहानियाँ बताई थी, उसका घर देख के हम लोग दंग रह गए कि मतलब इतना बड़ा फ्रॉड, वो बिल्कुल भी इस चीज़ की हकदार नहीं थी जो हम करने जा रहे थे उसके साथ। ठीक है ना, और जब हमने घर बार देखा तो बस हम देख के हैरान हो गए कि ऐसे फ्रॉड लोग पड़े हैं दुनिया में, जो ज़कात सदके के नाम पे जो है ना इस तरह से फ्रॉड करके, झूठ झूठ बोल के, और हकदारों का हक लेते हैं लोगों से। और ठीक है ना, तो बस हमारे साथ तो ये पिछले साल फ्रॉड हुआ था, और हमने आपको बताया। ठीक है, आपको आगाह करने के लिए अपनी वीडियो में शेयर किए, जो भी मेरे प्यारे बहन भाई मेरी वीडियो देखते हैं, ताकि वो इस रमज़ान शरीफ में आगाह हो जाए। इस तरह के लोगों को मत दिया करें, और किसी हकदार को देखें कि आपके अहले मोहल्ले में हो या रिश्तेदारों में हो, जिनके घर में कोई कमाने वाला ना हो, अपना ज़कात सदका फ़ितराना उसको दीजिए प्लीज़, सोच समझ के। और बहुत फ्रॉड चल रहा है, हकदार पीछे हैं, और जो है ना जिनको ज़रूरत नहीं होती वो सबसे पहले लिस्ट में आपको नज़र आ रहे होते हैं खड़े हुए, वो फ़ौरन कह रहे होते हैं कि हमारे लिए करवा देना। हालांकि अल्लाह का दिया हुआ होता है उन लोगों के पास। तो अल्लाह ताला ने तो उन पे वाजिब किया जिनके बिल्कुल फाके हो रहे हो, तंगी हो, जिनके पास पहनने को एक दिन का खाने को ना हो, पहनने को ना हो, अल्लाह ताला ने उनके लिए ये रखा है कि हम अपनी माल दौलत में से उनका ख्याल करें, वरना अल्लाह को हमारे माल दौलत की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बस ये मेरा मैसेज था आप लोगों को देना। और मेरा जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं प्लीज़ पूरी देखा करें, अपनी बहन को जो है ना सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और लाइक भी कर दिया करें, और मैं कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा कि मेरा आप लोगों को ये मैसेज किस तरह से लगा। मैंने जो आपको ये मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ है पिछले साल, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कोशिश करिएगा कि आप लोगों के साथ ना हो। हकदार को और ये ज़कात सदका फ़ितराना लाजमी पहुँचाइएगा। ठीक है, और जिनको अल्लाह ने बहुत दिया हुआ, मेरी उनसे ये अपील है कि आप लोग अपने हाथों से खुद देखभाल के पैसा दें, दूसरों के हाथों में मत दें। वो भी जो है ना गलत पहुंचाते हैं पैसा। कि बहुत सारे लोग हैं ना, अल्लाह ने बहुत दिया वो दूसरों को दे देते कि यार तुम दे देना, तो ये अपना हाथ से दें।